अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार एकदम चटपटी सी रेसिपी है। आज की रेसिपी खाने के बाद आप समोसे कचौड़ी पकौड़ी खाना भूल जाएंगे। जो भी समोसे कचौड़ी पकौड़ी के शौकीन होंगे ना, वो बस इसी रेसिपी को खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही चटपटी है और बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल घर की ही चीज़ों से आज की इस नई सी रेसिपी को हम बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग इस तरीके से डेली हमारी नई नई रेसिपी देख पाएं। यहाँ पर गाइस हमने एक पैन रख दिया है। पैन के अंदर 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा हाफ चम्मच जीरा। यहाँ पर 2 हरी मिर्च हमने कट करके डाल दी है। अब यहाँ पर हमने उबले हुए आलू लिए हैं। उबले हुए आलू को हमने मैश कर लिया है। यहाँ पर 1 गाजर हमने लिया है। गाजर को हमने मोटे साइज में कद्दूकस किया है। गाजर को भी हम डाल देंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे इसके अंदर हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जो है डालेंगे मिर्ची पाउडर, टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देंगे और यहाँ पर इनको हम बढ़िया से भून लेते हैं। अच्छे से यहाँ पर चला चला कर इनको भूनना है। जब तक इसमें से बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती तब तक हमें इनको भूनते रहना है। हमने आँच को बिल्कुल फास्ट रखा है गैस को, और हम गैस फास्ट करके ही इनकी भुनाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल दूंगी। हरा धनिया डालने के बाद में यहाँ पर मैं इनको चला चला कर बढ़िया से भून लेती हूँ। एकदम अच्छे से हमें अपने जो है फीलिंग को भूनना है गाइस, एकदम बढ़िया से। और ये जो हमारी फीलिंग है ये बहुत ही चटपटी सी बनकर तीखी सी तैयार होती है। तो देख सकते हैं दिखने में ही बहुत ही चटपटी लग रही है गाइस। तो इस तरीके से इनको चला चला कर हम भूनते रहेंगे जब तक इसमें से बढ़िया सी फीलिंग खुशबू नहीं आने लगती, तब तक हमें इनको चलाते रहना है और इस तरीके से चला चला कर भूनते रहना है। तो यहाँ पर हमारी आलू की फीलिंग बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर हमने इनको निकाल लिया है। उसी पैन को हमने फिर से गैस के ऊपर रख दिया है। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसके अंदर थोड़ा सा साबुत यानी खड़ा जीरा। अब यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। जब तड़का हमारा पक जाएगा तो यहाँ पर हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल देते हैं। देख सकते हैं पानी डालकर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल देती हूँ। नमक डालकर जब हमारा पानी थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में हमें आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। बस आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिए। वीडियो को भगा भगा कर या स्किप करके बिल्कुल मत देखा कीजिए। इसी वजह से आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर आप लोगों के समझ में नहीं आता है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। जब पानी हमारा पकने लगा है तो यहाँ पर मैं 1 कप इसके अंदर गेहूं का आटा डाल दी हूँ। ये हमारा नॉर्मल गेहूं का आटा है, देख सकते हैं, जिससे हम रोटी बनाते हैं घर में। 1 कप गेहूं का आटा डालने के बाद में यहाँ पर मैं जो है हाफ कप का हाफ यानी 1 कप का चौथाई हिस्सा हमने यहाँ पर सूजी डाल दिया है। इससे नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते हैं, अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप चावल का आटा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपके पास मौजूद हो, उन चीज़ों को आप डाल दीजिए, चाहे सूजी या फिर चावल का आटा। अगर दोनों में से नहीं है तो फिर आप उनको भी स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को डालकर जो है अपने सूजी और गेहूं के आटे को यहाँ पर बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, देख सकते हैं, ताकि हमारा जो आटा है वो बिल्कुल डो की तरह हो जाए। यहाँ पर गीला नहीं रहना चाहिए। अब इतने पानी 1 कप गेहूं के आटे में और यहाँ पर समझ लीजिए कि 1 कप का चौथाई हिस्सा हमने सूजी जो डाला है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों के मेजरमेंट में हमने सिर्फ 1 गिलास पानी लिया है। अब यहाँ पर इनको बढ़िया से आटे को मैश करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अभी आटा तो फिलहाल बहुत गर्म है, थोड़ा सा गिलास से इसको मैं मैश कर रही हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से गरम गरम में इनको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे ताकि जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। तो गाइस जब तक हम इनको मैश कर रहे हैं ना, तब तक हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की
नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग डेली हमारी नई नई रेसिपी इस तरीके से देख पाएं। जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो मैं लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर नींबू के साइज का हमने जो है अपने आटे का देख सकते हैं छोटा छोटा सा बॉल बना लिया है, बिल्कुल नींबू के साइज का। और यहाँ पर इस तरीके से हम गदोरियों से इनको जो है ठोक कर इसकी टिक्की बना लेते हैं। यहाँ पर इनको बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हाथों से ही इसको बढ़ा सकते हैं। अब आलू की फीलिंग को हम इस तरीके से बीच में रखेंगे और इस तरीके से बिना कुछ पानी बिना कुछ घोल लगाए इनको इस तरीके से थोड़ा सा दबा देंगे तो ये बढ़िया से सेट हो जाएंगे। उसके बाद में गाइस इनको हम इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा लंबा सा किनारे को इस तरीके से लंबा सा देंगे शेप। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से दोनों किनारों को इनके थोड़ा सा लंबा करेंगे, देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। और इसी तरीके से हम सारे शेप को बनाकर तैयार कर लेती हैं। ये शेप बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही क्यूट लगता है। आपके घर में अगर कोई मेहमान आ जाए या फिर कोई छोटी मोटी पार्टी हो या फिर बच्चों के लिए बनाना हो कोई स्पेशल नाश्ता या बच्चों की टिफिन के लिए ना, तो फिर आप इस नाश्ते को बनाइए ना। ये नाश्ता बच्चे हो या फिर बड़े हो सबको बहुत पसंद आएंगे, हर कोई चाट से खाएगा। तो देख सकते हैं बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी फटाफट ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर सारे नाश्ते को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर पहले से हमने तेल को रख दिया था, तेल हमारा गरम है, मीडियम गरम है। और गरम तेल में हम अपने इस नाश्ते को डालेंगे और यहाँ पर इनको बढ़िया एकदम क्रिस्पी होने तक उलट पलट कर फ्राई कर लेते हैं। तो सूजी की वजह से ये रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी बन जाती है। और जो हमने अपने आटे को पकाया है ना गाइस, पकाने की वजह से जो हमने तेल डाला था पानी के अंदर, जो हमने इनको पकाया है ना, इसके अंदर एक खस्तापना आ जाता है, एकदम खस्ता सा हो जाता है, जैसे हमारा समोसे का ऊपर का परत होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। आप समझ ही नहीं पाओगे इसको खाने के बाद कि हमने इनको गेहूं के आटे से बनाया है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जब हमने इनको घर में बनाया तो हमारे बच्चों को तो किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि हमने इनको घर में बनाया है। बहुत ही यूनिक है और बहुत ही चटपटा सा है गाइस। तो एक बार बनाकर देखिए, आप सबको बहुत पसंद आएगा गाइस। तो फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में रिश्तेदारों में व्हाट्सएप ग्रुप पर रेसिपी को शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग डेली हमारी इस तरीके से नई नई रेसिपी देख पाएं। आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आया है और हमने इनको फ्राई करके निकाल लिया है गाइस। अब इसी तरीके से बाकी का जो नाश्ता हमारा है उसको भी हम फ्राई करेंगे और बाकी के भी नाश्ते को फ्राई करके इसी तरीके से हम इनको निकाल लेते हैं। उसके बाद में फाइनल हम आपको रेसिपी दिखाते हैं कि हमारी रेसिपी बनकर कैसी तैयार हुई है। तो ये देखिए गाइस, फाइनल हमारी रेसिपी बन चुकी है और एकदम क्रिस्पी है, कुरकुरी सी है गाइस। मैं इसका जो ओरिजिनल आवाज होता है वो नहीं सुना सकती क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे से हैं, बैकग्राउंड में हमेशा शोर शराबा रहता है, बच्चे आवाज करते रहते हैं गाइस, इसलिए मैं जेन्युइन आवाज नहीं सुना सकती हूँ। क्योंकि बाद में वीडियो एडिट करने के बाद जब बच्चे सब सो जाते हैं उसके बाद में रात में मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो देख सकते हैं इसकी फीलिंग भी देख सकते हैं, कोने कोने तक बहुत ही अच्छे से भरी हुई है, बहुत ही बेहतरीन है गाइस। एक बार बना कर देखिए, बहुत ही न्यू रेसिपी है, एकदम यूनिक है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस तरीके से नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम।